दोस्तों, हर कोई सफल होना चाहता है, पर कई बार हम निराश हो जाते हैं। अपनी असफलता से हमें लगने लगता है कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं। पर अगर आप लोगों से पूछेंगे, तो वो तो हमेशा यही कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं। पर क्या ये सच है? यदि आप कंफ्यूज हैं या आपको नहीं पता कि मैं सफल हो सकता हूँ या नहीं, तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। पर कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक नगर में एक रामचरण नाम का एक युवक रहता था। वह युवक अपने जीवन में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करता था। उसका सपना था कि वो भी नगर के बड़े बड़े सफल व्यक्तियों की तरह बने। नगर के सब लोग उसकी इज्जत करें, सम्मान करें। हरिचरण अपने सभी कार्य पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से किया करता। वो सुबह जल्दी उठ जाता और ध्यान साधना करता और अपने कार्य में लग जाता। वैसे तो हरिचरण का परिवार बहुत ही गरीब था, पर उसका एक सपना था कि वो एक सफल इंसान बने। उसे भी किसी तरह की किसी चीज की कमी ना रहे, ये सोचकर वो कड़ी मेहनत करता था। वह अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करता। वह अपने किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालता था। वह किसी भी कार्य को करने का निश्चय करता तो उसे पूरा करके ही छोड़ता। कभी किसी कारणवश अगर उसका समय बर्बाद भी हो जाता तो उसे बहुत ही पछतावा होता, क्योंकि वो कभी भी बिना किसी काम के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो कभी भी किसी भी कार्य में आलस नहीं करता। वो हमेशा ही लोगों की मदद करता। अगर कोई उसे अपनी परेशानी बताता तो तुरंत ही हल कर दिया करता। लेकिन हरिचरण के आसपास रहने वाले लोग हमेशा उससे यही कहते, तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तू अपने जीवन में गरीब का गरीब ही रहेगा। लोगों की बातें सुनकर रामचरण की हिम्मत टूटने लगती। वह अपने लक्ष्य से भटकने लगता। लेकिन जब रामचरण सफल लोगों को देखता तो उसके मन में फिर से इच्छा जागृत हो जाती। वो अपना कार्य फिर से करने लग जाता। पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें उसके मन में चला करती। वो यही सोचता रहता, क्या ये लोग सही कह रहे हैं या फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही है? क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या नहीं? फिर उस नगर में एक दिन एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आए। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। वो लोगों को उपदेश दे रहे थे। ये देखकर रामचरण ने निश्चय किया, वो भी बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या के बारे में पूछेगा, अपनी उलझन के बारे में पूछेगा कि जो सपना वो देख रहा है उसमें सफल हो पाएगा या नहीं। क्या लोग उसके बारे में जो कहते हैं वो सच है? यही सोचकर वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा या नहीं। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर मेरे आसपास के लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। महाराज, क्या वो लोग सही कहते हैं? बौद्ध भिक्षु बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु रामचरण को पहला लक्षण बताते हैं, वक्त की कीमत। बौद्ध भिक्षु रामचरण से कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें वक्त बहुत प्यारा है, अगर तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपना हर कार्य समय पर पूरा करते हो, तो तुम सफलता के बहुत ही पास हो। क्योंकि जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करवा देता है। और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, उसे समय बर्बाद कर देता है। समय तो सभी मनुष्य के पास होता है, पर जो व्यक्ति समय का सही से उपयोग करता है, उसे समय सफलता की तरफ ले जाता है। यदि मान लो तुम्हारा थोड़ा सा समय कहीं बर्बाद हो जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा आज का समय बर्बाद हो गया है, आपको उसका पछतावा हो रहा है, तो मतलब तुम समझ जाओ कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में, इस संसार में
धन से बढ़कर कुछ है तो वो है तुम्हारा समय। अब बौद्ध भिक्षु दूसरा लक्षण बताते हैं, सीखने से प्यार। अगर तुम हर जगह, हर पल, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो, मान लो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है, तब भी तुमको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा, बल्कि वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है, फिर चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सीख रहे हैं। मान लो आप बार बार असफल हो रहे हो लेकिन हार नहीं मान रहे, तो अपनी असफलता से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, फिर उन्हीं से की हुई बातों को अपने कार्यों में उपयोग में ला रहे हो, तो फिर तुम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आपके अंदर हर परिस्थिति में सीखने वाला गुण है, तो ये गुण तुम्हें अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। तीसरा लक्षण है लक्ष्य का निर्माण। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि तुम्हें ये पता है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, तुमने उसकी योजना बना रखी है, तुम्हें अपने जीवन में ये काम करना है, यही बस मेरा लक्ष्य है। यदि तुम वहां तक पहुंचने की सोच रहे हो कि जब तक मेरा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, तो एक दिन वहां जरूर पहुंच जाओगे। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं कभी नहीं रुकूंगा, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ता रहूंगा और मरते दम तक अपने कार्य को पूरा करता रहूंगा। चौथा लक्षण, परेशानी का हल निकालना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि तुम्हारे सामने कोई परेशानी आ जाए और तुम उस परेशानी से घबराते नहीं हो, बल्कि उस समस्या का समाधान खोज लेते हो, तो सफलता की तरफ तुम बढ़ रहे हो। मान लो कोई तुम्हारे पास अपनी परेशानी लेकर आए और तुमने उस परेशानी का हल उसे बता दिया, इसका मतलब कि आप में वो बात है कि आप दूसरों की मदद करते हो, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल सकते हो, तो आप सफलता के बहुत करीब हो। पांचवा लक्षण, सुबह जल्दी उठना और रात को समय पर सोना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि तुम सुबह जल्दी उठते हो और सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, तो ये बात बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। तुम सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हो तो पूरा दिन ताजगी और ऊर्जा से भरा रहता है। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हें आलस नहीं आता, ना ही तुम्हें थकान का अनुभव होता है, जिससे कि तुम अपने कार्य को ठीक तरह से कर पाते हो। जब तुम रात को सही समय पर सो जाओगे तो तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो, और ऐसा अगर तुम्हारा दिनचर्या है तो तुम हर दिन सफलता की ओर बढ़ते जाते हो। छठा लक्षण, लगातार परिश्रम करते रहना। वो बौद्ध भिक्षु रामचरण से कहते हैं, अगर तुम लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहते हो, कभी हार नहीं मानते, चाहे सफल हो या असफल, यानी कि तुम्हारा कार्य करने का मन हो या ना हो, फिर भी तुम निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहते हो, कभी रुकते नहीं, तो आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर धैर्य है, मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, और यही सोचकर आप निरंतर प्रयास करते रहते हो। सातवां लक्षण, अकेले रहना। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यदि तुम अकेले रहते हो और अपने लक्ष्य पर कार्य करते हो, तो तुम बहुत ही अच्छे से कार्य कर सकते हो, क्योंकि आपको कार्य करना पसंद है। तुम किसी भी कार्य को शांत रहकर आसानी से पूरा कर सकते हो, और यदि तुम किसी के साथ भी रहते हो तो भी तुम्हारे अंदर काम करने का जुनून है, तो तुम उस काम को करते जाते हो। तुम लोगों को कुछ भी नहीं बोलते और ना ही लोगों को ये दिखाते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम शांतिपूर्वक कार्य करते हो, क्योंकि अकेला और शांत रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को जानता है और उस पर अच्छे से कार्य भी कर पाता है। उसके मन में हमेशा सकारात्मक भावनाएं रहती हैं। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु रामचरण से कहते हैं, यदि ये 7 गुण तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद
रामचरण कहता है, महाराज, आपने मेरी सारी उलझन दूर कर दी। अब मुझे समझ में आ गया है। आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।